नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड फर्स्ट में। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की पहली ट्रेन के बारे में। रेलगाड़ी यातायात के आधुनिक साधनों में से एक है। भाप इंजन से डीजल के इंजन और फिर बिजली के इंजनों तक का इसका सफ़र शानदार रहा है। रफ्तार में भी इसका जवाब नहीं। कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं 100 किलोमीटर, कहीं तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ से दौड़ता है यह ट्रेन। आज दुनिया की करीब 90% आबादी ट्रेन में सफ़र करती है। ट्रेन ने लोगों की ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। लोगों की ज़िंदगी सरल बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि इसकी परिकल्पना आखिर कैसे की गई। तो आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं। आज से 400-500 साल पहले परिवहन के लिए किसी सस्ते और तेज़ गति के साधनों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसी सोच के साथ पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वोलाटन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काठ के डब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेन को घोड़ों ने खींचा था। इसी क्रम में सबसे पहले जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप का इंजन बनाया, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक का 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डब्बे बनाने में जुट गए। ये तो बात हुई भाप इंजन की। अब बात करते हैं दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1879 में बर्लिन में वर्नर वान सीमेंस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कि 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इसके पश्चात दुनिया का पहला डीजल से चलने वाला लोकोमोटिव 1912 की गर्मियों में स्विट्ज़रलैंड के विंटरथूर रोमानसोन रेलवे पर संचालित किया गया था, लेकिन यह कोई व्यावसायिक सफलता नहीं थी। 1920 के दशक के मध्य से कई देशों में प्रोटोटाइप डीजल इंजनों की छोटी संख्या का उत्पादन किया गया था। अब हम बात करेंगे भारत में पहली ट्रेन के बारे में। भारत में रेल की शुरुआत की कहानी अमेरिका के कपास की फसल की विफलता से जुड़ी हुई है, जहां 1840 के दशक में कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके कारण ब्रिटेन के मैनचेस्टर और ग्लासगो के कपड़ा कारोबारियों को वैकल्पिक स्थान की तलाश करने पर विवश होना पड़ा था। 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाश करने की शुरुआत की और 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई। भारत में रेल के संचालन में मद्रास के सिविल इंजीनियर एपी कॉटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। एशिया और भारत में प्रथम रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3 बजे बोरी बंदर से प्रारंभ हुई। रेलवे के दस्तावेज के अनुसार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच जब पहली रेल चली, उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। लोग बोरीबंदी की ओर बढ़ रहे थे, जहां गवर्नर के निजी बैंड से संगीत की मधुर धुन माहौल को खुशनुमा बना रही थी। 3:30 बजे कुछ पहले ही 400 विशिष्ट लोग ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के 14 डिब्बों वाली गाड़ी में चढ़े। रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा। 20 डब्बों में 400 यात्रियों को लेकर यह गाड़ी रवाना हुई। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र सवा घंटे में तय किया और सायं 4:45 बजे ठाणे पहुंची।
भारत में 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गईं। पहले नैरो गेज पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई। इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस रखा गया। अंग्रेज़ों ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए की थी, लेकिन 160 वर्ष बाद करीब 16 लाख कर्मचारियों, प्रतिदिन चलने वाली 11,000 ट्रेनें, 7,000 से अधिक स्टेशन एवं करीब 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ भारतीय रेल आज देश की जीवन रेखा बन गई है। जो सफ़र 1853 को प्रारंभ हुआ वह अब विश्व में द्वितीय तथा एशिया में पहले स्थान पर आ चुका है। तो दोस्तों, यह थी विश्व की एवं भारत की पहली ट्रेन के बारे में कहानी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।